बहुत बार हम लोग परमात्मा से अपनी तुलना कर लेते हैं और अहम ब्रह्मास्मि जैसा भ्रामक उद्घोष करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। ब्रह्म कुमारीज में तो उन्होंने एक व्यक्ति को ही परमात्मा मान लिया है। गलत बात है। बंदा खुदा नहीं होता। इस्लाम में तो ये कुफ्र है। हिंदू धर्म में कुफ्र की कोई अवधारणा नहीं है, नहीं तो मुसीबत अटक जाती। अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता। मैं अपना पिता नहीं हो सकता। ब्रह्म ने सबको जन्म दिया है, सब सृष्टि की रचना की है, हमारी भी रचना की है, हमें बनाया है, तो मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? अब एक बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ। ये बात तो मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ। मैं आपको एक बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ। देखिए, जन्म देते समय माता पिता जब जन्म देते हैं संतान को, तो संतान उनसे पृथक हो जाती है, माता के शरीर से अलग हो जाती है। संतान माता के शरीर में गर्भनाल से जुड़ी रहती है, प्लेसेंटा से, लेकिन उससे भी अलग हो जाती है और उसका अस्तित्व अलग हो जाता है। बच्चे का अस्तित्व और माँ का अस्तित्व अलग हो जाता है। माता पिता या माता जो अपने शरीर से जन्म देती है संतान को, वो संतान में समा नहीं जाती। लेकिन ईश्वर जब हमें जन्म देता है, ईश्वर ने जब हमें बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, तो इस सृष्टि में प्रत्येक चीज में, कण कण में वो समा गया। जन्म देते ही उसने अपना एक अंश, अपना एक ब्रांच ऑफिस खोल दिया प्रत्येक वस्तु के अंदर, जीवित और निर्जीव सबके अंदर। एनिमिज्म पढ़िए, एनिमेटिज्म पढ़िए टेलर का, आत्मावाद और आत्मवाद। निर्जीव चीज़ों में भी आत्मा है वो मानते हैं। नहीं तो लकड़ी जलाने पे उसमें से आग क्यों निकलती है, ऊर्जा क्यों निकलती है? पेट्रोल जलाने से उसमें ऊर्जा क्यों निकलती है? उसके अंदर भी आत्मा है, वो लोग ये मानते हैं। चलिए, आप जीवित पदार्थों में ही मान लीजिए, लेकिन हमारे अंदर आत्मा है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में स्थित आत्मा हूं। तो भगवान हमें जन्म देने के बाद हम में समा जाते हैं। तो हम ब्रह्म नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं। हमारे अंदर आत्मा है जो उस ब्रह्म का एक स्वरूप है। जैसे सूर्य चमक रहा है और ज़मीन पे हम थाली में पानी भर के रख दें और ऐसी 50 थालियां रख दें, तो हर थाली में सूर्य चमक रहा है। 50 दर्पण रख दें, हर दर्पण में सूर्य चमक रहा है। और सूर्य का कुछ घटता भी नहीं है। ये भी नहीं है कि सूर्य का कुछ कम हो गया, कि भाई इन्फिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट में सूर्य जो है एक थाली में चमक रहा है, एक दर्पण में चमक रहा है, तो सूर्य का प्रकाश डेल्टा एक्स कम हो गया। अगर सूर्य का प्रकाश कैपिटल एक्स है तो वो भी कम नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता। तो ब्रह्म या परमात्मा, यहाँ पे दोनों को आप एक ही मान लीजिए। उपनिषदों के ज्ञान के अनुसार तो वो अलग हो जाता है, लेकिन फिलहाल आप एक ही मानिए कि वो परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म हमें जन्म देने के बाद हमारे अंदर आ जाता है। अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अनाहत नाद सुनते हैं, सुनाई देता है। जब आप गहरे ध्यान में डूबे होते हैं तो सुनाई देता है, मुझे कई बार सुनाई दिया है। तो वो ब्रह्म से साक्षात्कार का क्षण होता है। दैट इज द मोमेंट when you visualize and conceptualize the Brahman। आप अवाक रह जाते हैं, आपको लगता है क्या कहूं। तुमेकम शरण्यम तुमेकम वरेण्यम तुमेकम, बस यही होता है। तुमेकम तुमेकम तुमेकम, तुमेका भवानी तुमेका भवानी, न तातो न माता न बंधो न दाता। हे भवानी, बस तुम ही हो, फिर और कुछ रह ही नहीं जाता।
त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधाना वेत्तासि वेद्यम च परं च धामा त्वया तथा विश्वमनंत रूपा। बस यही कहते बनता अर्जुन को कि अब तो आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। आपको मैंने बड़ी गलती की कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, आपको मैंने सखा कहा, मित्र कहा, यादव कहा, कृष्ण कहा, ये मेरी भयंकर भूल थी। आप तो अनादि अनंत हैं। और मजे की बात यह है कि जो हमारे बाहर है, एक्सटीरियोरिटी है जिसके अंदर, उसके अंदर इंटीरियोरिटी भी है, वो हमारे अंदर भी है। जो हमारे बाहर है वो हमारे अंदर। जैसे एक बल्ब के अंदर भी बिजली है, बल्ब के बाहर पूरा पावर हाउस है और पूरा ग्रिड है और पूरा एनटीपीसी है, सब कुछ है बल्ब के बाहर। और बल्ब के अंदर भी विद्युत कण है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वही इलेक्ट्रॉन है जो पावर हाउस में दौड़ रहा है। सेम इलेक्ट्रॉन 10⁻³ ग्राम के रेंज में जिसका वजन है, वही इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है बल्ब के अंदर, इन गैजेट्स के अंदर, इन लैपटॉप्स के अंदर, इस माइक के अंदर, इस कैमरे के अंदर। इलेक्ट्रॉन वही है। तो ईश्वर का जो गुण है, मूल गुण है, वो क्या है? समा लेने का, और ध्यान से सुनना, समा लेने का और समा जाने का। निमित्त पादानीश्वरवाद, पेनेंथीज्म, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, ये उसका गुण है। अरे बहुत आनंददायक है, सुनिए तो। आप लोग तो वीडियो 1000 लोग भी नहीं देखते। अब आपसे क्या कहें, आप तो देखते हैं। देखते हैं तभी तो आपसे मुखातिब हूं मैं। उनसे तो मुखातिब हो ही नहीं सकता जो नहीं देखते। इसी में जीवन का सार तत्व है, एसेंस ऑफ लाइफ। थैंक यू। आज इतना ही।